फिर नजर आई बगदादी की परछाई। उसके हैंडलर्स जो हैं हिंदुस्तान में भी हैं और हिंदुस्तान के नेबरिंग कंट्रीज में भी हैं। उनको काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है बांग्लादेश में, कुछ नेपाल में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में। सामने आई आईएसआईएस के खौफ की नई तस्वीर। देखिए, हमारे देश में आईएसआईएस का पदार्पण हो चुका है, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं, चाहे उनको बाहर से किया जाए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए। लेटेस्ट मॉड्यूल जो है वो अभी आपने देखा कि सेल्फ रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल है, और उसमें जो एक लड़का सेल्फ रेडिकलाइज हुआ, फिर उसने दूसरे लड़कों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। आईएसआईएस के गुर्गों का ऑपरेशन बड़ा काम। आईएसआईएस बहुत देर से, पिछले 3 साल से बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में अपने आप को फैलाने के लिए। जब तक उसको सक्सेस हिंदुस्तान में नहीं मिलती तो उसके जो वर्ल्ड वाइड ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हो सकते। पूरी हो चुकी थी हिंदुस्तान को दहलाने की तैयारी। हिंदुस्तान में जितनी भी साजिश है, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे आपके माओइस्ट हों, चाहे आपके जितने भी फौजी हों, चाहे कश्मीरी मिलिटेंट्स हों, चाहे सिख मिलिटेंट्स हों, हर एक के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है। हाथ लगाए बैठे थे आईएसआईएस के शैतान। हमारे यहाँ पे धीरे धीरे ये खतरा बढ़ेगा। वक्त के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारे देश में भी कुछ इस तरह की कार्रवाई होने की पॉसिबिलिटी है। कामयाब होने से पहले खुला आतंकियों का प्लान। और बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई उसके अंदर फिर आपको पढ़े लिखे लोग, जिसमें यूनानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इस तरह के लोग आने लगे। पांच राज्य, 4 चेहरे, आईएसआईएस का बगदादी वायरस। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जो ना तो वक्त देखता है और ना ही जगह। हादसा मौका भी नहीं देता, देता है तो बस ऐसा दर्द जिसकी टीस कई दफा ताउम्र के लिए कसक बनकर रह जाती है। आईएसआईएस के मिशन इंडिया प्लान का पर्दाफाश। ऑपरेशन बड़ा काम का खुला राज। हिंदुस्तान को दहलाने का था मिशन। पुलिस अफसर और सेलिब्रिटी थे निशाने पर। ऑपरेशन बड़ा काम, यह था आईएसआईएस का नया प्लान। और अपने इस प्लान के जरिए आईएसआईएस के गुर्गे हिंदुस्तान को दहलाना चाहते थे। नाजिम उमर, एहतेशामुल हक और मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जो सच सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि ये चारों अपने जिस प्लान पर काम कर रहे थे, अगर वो कामयाब हो जाता तो यकीनन पूरे हिंदुस्तान में कत्लो गारत का मंजर नजर आता। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती फैजान ने बिजनौर में पिस्टल और बारूद खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद इस मॉड्यूल के सरगना नाजिम ने मुंबई में पिस्टल खरीदने का इंतजाम किया, लेकिन इससे पहले वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चारों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। इस मॉड्यूल के निशाने पर कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह थे। ये चारों हरिद्वार में किसी त्योहार या फिर भीड़ भाड़ के वक्त बम धमाका करने की फिराक में थे।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा की शिया इबादतगाह नौगवां सादात इनके निशाने पर थी। इनकी कोशिश थी कि अगर मुंबई में कोई पुलिस वाला अकेले मिल जाए तो उसकी हत्या कर दे। नरकटियागंज बिहार की शुगर मिल में आग लगाने का प्लान था। देश के किसी बाजार में गैस सिलेंडर की दुकान या फिर बैटरी की दुकान को निशाना बनाना ताकि विस्फोट के बाद आग से ज्यादा नुकसान हो। यानी ये चारों अगर अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो पूरे देश में कत्लो गारत का मंजर दिखाई देता और हिंदुस्तान में फैला बगदादी वायरस अपने मिशन में कामयाब हो जाता। लेकिन इससे पहले ये चारों अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाते, ये सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पुलिस ने इनके प्लान को कैसे नाकाम कर दिया। एक बार फिर बगदादी की आतंक की फैक्ट्री के आतंक के खिलौने पकड़े गए। एक बार फिर हिंदुस्तान में आईएसआईएस का आतंक फैलाने का प्लान नाकाम हो गया। एक बार फिर बगदादी के गुर्गों का खेल हुआ तमाम। एक बार फिर आईएसआईएस का मिशन इंडिया हुआ फेल। मुंबई का मुंब्रा इलाका तंग गलियों और कंक्रीट के जंगल के बीच बनी एक पनाहगार में वो छिपकर बैठा था, इस बात से अनजान कि जिस पनाहगार में वो खुद को महफूज समझ रहा था उसकी खबर उसको लग चुकी थी जिनसे वो छुपा बैठा था। सुबह की अलसाई खामोशी को अचानक पुलिस की कुछ गाड़ियों ने तोड़ दिया। इलाके की एक बिल्डिंग के बाहर यूपी और दिल्ली एसटीएफ कमांडो और मुंबई पुलिस की टीम धड़धड़ाते हुए दाखिल हो गई। उनके तेज रफ्तार कदम बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 320 के दरवाजे के सामने आकर थम जाते हैं। इसके बाद ऑर्डर मिलते ही पुलिस टीम धड़धड़ाते अंदर दाखिल हुई और घर में मौजूद हर चेहरे को दबोच लिया। गिरफ्तारी खुलासा लेकर आई थी, खुलासा जिसने देश के तमाम आवाम के होश फाख्ता कर दिए। दहशत इतनी कि गिरफ्तार लोगों की पहचान पूछे जाने पर इलाके के लोगों ने उन्हें जानने तक से इनकार कर दिया। ये जो 3 पकड़े गए हैं उनमें से किसी को भी आपने देखा है यहाँ पर पहले कभी? पर हमने सुना है कि वो पिछले 2014 से यहाँ पर रहते हैं, तो किसी को भी देखा है यहाँ पर? दरअसल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई पुलिस की ज्वाइंट टीम ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसका नाम नाजिर उमर था और वो बिजनौर का रहने वाला है। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से रिश्ते रखने की वजह से फिलहाल वो पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन नाजिम अकेला शख्स नहीं है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाजिम के अलावा देश की 5 राज्यों की पुलिस ने 5 राज्यों में चलाए अपने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में नाजिम समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस बहुत देर से, पिछले 3 साल से बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में अपने आप को फैलाने के लिए, क्योंकि जब तक उसको सक्सेस हिंदुस्तान में नहीं मिलती तो उसके जो वर्ल्ड वाइड ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हो सकते। बहुत कोशिश के बावजूद भी आईएसआईएस हिंदुस्तान में अपने पांव नहीं फैला सका। जब कहीं फैलाने की कोशिश करता है, या तो जब यूथ जा रहे होते हैं सीरिया इराक पकड़े जाते हैं, या ऐन मौके पर उनको दबोच लिया जाता है। दरअसल ये सारे नौजवान इराक और सीरिया से आए बगदादी वायरस का शिकार बन चुके हैं। आईएसआईएस का वो वायरस जिसने इन्हें खूंखार और खतरनाक बना दिया है। बगदादी के इन आतंकियों के सरगना नाजिम उमर को मुंबई के पास मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुफ्ती फैजान को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, एहतेशामुल हक को बिहार के बेतिया में नरकटियागंज से पकड़ा गया और मुजम्मिल पंजाब के जालंधर से पुलिस के शिकंजे में आया। उसके हैंडलर्स जो हैं हिंदुस्तान में भी हैं और हिंदुस्तान के नेबरिंग कंट्रीज में भी हैं। उनको काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है, बांग्लादेश में, कुछ नेपाल में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में। जहाँ तक उसके हैंडलर्स इंडिया में हैं, उनको कतई सक्सेस नहीं मिली। उसके बावजूद उनकी कोशिश लगातार जारी है कि हिंदुस्तान से भी लोगों को जोड़ा जाए। भले ही आईएसआईएस के इस नए मॉड्यूल को पकड़कर
भारतीय खुफिया एजेंसियां अपनी पीठ थपथपा रही हों, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक हिंदुस्तान में आईएसआईएस का फैलाया बगदादी वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक भारत पर आईएसआईएस का फैला खतरा खत्म नहीं होगा। ऐसा मंजर जिसे बयां करने के लिए शायद अल्फाजों का जोर कमजोर पड़ सकता है। बस यूं समझ लीजिए कि उन्होंने इंसानियत को ऐसा जख्म दिया है जो शायद ही कभी भर सके। भारत में बगदादी के खूनी ख्वाब को पूरा करने में जुटे इन लोगों पर खुफिया एजेंसियां पिछले 5 महीने से नजर रख रही थीं। और जैसे ही इनके खिलाफ खुफिया एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिल गए तो उन्होंने इन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस और उसके सरगना बगदादी की एक ऐसी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे, क्योंकि बगदादी वायरस के शिकार ये सभी अपने दिलों में हिंदुस्तान में आतंक की इबारत लिखने का मंसूबा पाले बैठे थे और इन सभी के जिम्मे अलग अलग काम सुपुर्द किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस के इस मॉड्यूल का सरगना नाजिम मुस्लिम नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती करने का काम करता था, जबकि मुफ्ती फैजान हथियारों का इंतजाम करता था। जालंधर से पकड़ा गया मुजम्मिल धार्मिक भावनाएं भड़काता था और आतंकी साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए पैसों के इंतजाम की जिम्मेदारी बिहार से गिरफ्तार एहतेशामुल हक की थी। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड, अपने आप को खुद ही किन्हीं माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया है कि ये लगातार आपस में विचार विमर्श कर रहे थे किसी एक घटना को काबिज करने के लिए। पुलिस के मुताबिक ये चारों बगदादी के खुरासान एम्पायर को फैलाने के लिए भारत में जमीन तैयार कर रहे थे, यानी इराक और सीरिया में सिमटती सल्तनत को हिंदुस्तान में खड़ा करने की फिराक में थे। आपको बता दें कि भारत में अब तक खुरासान के 7 मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नौजवान बगदादी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। देखिए, हमारे देश में आईएसआईएस का पदार्पण हो चुका है, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं, चाहे उनको बाहर से किया जाए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, चाहे वो खुद रेडिकलाइज हो रहे हों। ये लेटेस्ट मॉड्यूल जो है वो अभी आपने देखा कि सेल्फ रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल है, और उसमें जो एक लड़का सेल्फ रेडिकलाइज हुआ फिर उसने दूसरे लड़कों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में अब तक गिरफ्तार हुए 75 आईएसआईएस आतंकियों में 20 के पास इंजीनियरिंग या फिर स्नातक की डिग्री है, 13 10वीं पास है, 12 ने किसी न किसी मीडियम में डिप्लोमा किया है, जबकि 3 एमसीए कर चुके हैं। जैसे आपने बहुत सारे यहाँ पे ट्रेन में ब्लास्ट हुए भारत में, और बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई उसके अंदर फिर आपको पढ़े लिखे लोग, जिसमें यूनानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इस तरह के लोग आने लगे। और यही बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि उनको या तो डायरेक्शन ठीक से नहीं मिलती, या घर का माहौल इस तरह का रहता है, या जिस जगह को वो विजिट करते हैं वो जगह पे उनको गलत शिक्षा दी जाती है। एक बार फिर जिस तरीके से आईएसआईएस के एक और मॉड्यूल से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसे देखते हुए तो लगता है कि हिंदुस्तान में आईएसआईएस की कमर भले ही टूट चुकी हो, लेकिन भारत में फैलाया बगदादी का वायरस पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है।